तो क्या हुआ ना भाई कि अज्जू का जो मकान था, तो उससे बोला कि भाई खाली कर दो मकान। उसमें क्या था कि वो शुरू शुरू में तो जब गया तो 4-5 दिन तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब 4-5 दिन रहा, उसने सामान धीरे धीरे जमाया, तो उसने भगवान की फोटो वगैरह लगा दी। एक ही अलमारी थी, वहाँ पर 3 अलमारियाँ थी एक ही जगह पे, और कमरे में अलमारियाँ नहीं थी। तो उसने वहाँ पर भगवान की फोटो लगा दी। अब 4-5 दिन बाद उसको कुछ समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि क्या है, वो चश्मा लगाता है। तो उसने देखा कि कोई समझ में आया कि यहाँ से कोई गया, लेकिन तब शायद चश्मा नहीं लगाया था, तो उसको एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे करके उसको लगा कि यहाँ पर कुछ है, मतलब जो भी चीज़ होगी वहाँ। तो उसको एहसास होने लगा कि यहाँ पर, उसने एहसास कराया अपना कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ है। तो अज्जू ने क्या किया कि उसको लगा कोई ऐसा छोटा मोटा होगा कोई, तो तांत्रिक वाली किताबें लेके आया। अब उसने कुछ पढ़ा, कुछ किया, तो वो शायद उसको फर्क पड़ा। फर्क पड़ा तो उसी रात को क्या हुआ कि वो सो रहा था। तो अब 12-1 बजे के आसपास उसको समझ में आया कि यहाँ पर, मतलब अज्जू की अचानक से आँख खुली। तो उसने देखा कि सामने कोई बैठा हुआ है, और लंबे लंबे बाल हैं, कुछ अजीब सही है, चेहरा देख नहीं रहा था उसका, है ना। बैठा है, वो कोशिश करे कि चश्मा लगा लें हम, जब उसको क्लियरेंस हो जाए कि क्या है, चोर है, कौन है। तो उसने कहा चश्मा लगा ले, तो चश्मा उठाने के लिए उसका हाथ नहीं उठ रहा था। जब हाथ नहीं उठा तो उसने कहा कि धीरे धीरे करके उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका हाथ नहीं उठा। तो नींद आ गई। नींद आ गई तो उसकी लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसकी अचानक से नींद खुली। अचानक से नींद खुली तो वो, ठंडियों का समय था, अच्छी ठंड पड़ रही थी। तो कहता है कि उनके घर के सामने पार्क था, तो पार्क में जाके वो बैठ गया। पार्क में जाके बैठा, पार्क में जाके बैठा तो उसको, मतलब 3 बजे के आसपास नींद खुली होगी, और वो 6 बजे तक इंतजार करता रहा कि कोई, मतलब रोशनी का कुछ हो जाए, कुछ दिखे, फिर वो थोड़ा सेटल हो। 6 बजे तक ठंड में बैठा रहा, 3-3 साढ़े 3 घंटे। जब लोगों ने निकलना चालू किया तो उसको आराम मिला, रोशनी हो गई थी। और वो कमरे में आया तो वो टी शर्ट और बॉक्सर में था। तो कहता है कि हमने किसी का इंतज़ार तक नहीं किया, और ना कोई पैसे उठाए रूम से। बाहर के बाहर मोबाइल और जूते वूते या लोअर वगैरह उसने शायद उठाया हो। कह रहा था सीधे एक दोस्त के यहाँ पहुँचा। अब डर तो उसे लग ही रहा था कि कुछ है वहाँ पर। तो दोस्त के यहाँ पहुँचा, तो जिसको वो, मतलब बताने की कोशिश करे तो वो कहे रूम खाली कर, तो रूम इसको खाली करना नहीं था। तो वो होते 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 इसको एक दोस्त मिला, मुस्लिम था। तो वो क्या था कि कहते हैं कि जो व्यक्ति उल्टा पैदा होता है तो उसको ये चीज़ बहुत जल्दी दिखती है। वो हुआ था उल्टा। उसने कहा कि यार पढ़ना है, ये है वो है, बातें थी। ने कहा यार मेरे रूम पे चले जाओ। तो उसके रूम पे चला गया। उसके रूम पे जब गया तो उसको वो बहुत जल्दी दिख गई। बहुत जल्दी दिखी तो उसका कहना था कि वो दोबारा भोपाल आया ही नहीं। वो रात, उसी रात को 1 बजे, डेढ़, भोपाल के आसपास का था यही वो। तो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास
वो भोपाल छोड़ के ही चला गया। वो उसने तय कर लिया था कि अब हमें भोपाल नहीं आना, तो भोपाल छोड़ के चला गया। भोपाल छोड़ के गया, अज्जू ने उसके दोस्त के रूम पे या फिर कई जगह पे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसकी किसी तरीके से गांव में बात हुई तो मालूम चला कि वो गांव आ गया और हफ्ते डेढ़ हफ्ते से बीमार है। और धीरे धीरे करके अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं उसको पढ़ना नहीं है और सिर्फ एग्ज़ाम देने आएगा। तो उसने पूरी बी में केवल एग्ज़ाम देने आए, बाकी कॉलेज अटेंड नहीं किया उसने। कॉलेज अटेंड नहीं किया। धीरे धीरे होते होते बातचीत हुई तो उसको एक तांत्रिक का नंबर मिला। एक्चुअली वो सामान्य से थे बिल्कुल, लेकिन हाँ तंत्र वगैरह कर देते। उनका अज्जू से जब बात हुई तो उसका कहना था कि उनके घर में उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी श्रीमती जो उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। तो अंदर लेके खाना बन रहा था और वो बाहर बैठे थे, घर में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी खाना बन रहा था। वो कहते हैं ना कि परी वगैरह सिद्ध कर लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं जिन्न वगैरह, ये सब कोई ना कोई था लेकिन उनके पास तंत्र वगैरह से सिद्ध किया हुआ, तो वो उनका उपयोग करते थे अपने कुछ चीज़ों में। तो ये होता रहा। अब ये हुआ तो अर्जुन ने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो जैसे ही उनने उस कमरे में इंटर किया, एक पाँव रखा, एक पाँव रखते ही उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर कुछ जो है वो बहुत तेज है। उन्होंने कहा कि तुम रूम खाली कर दो। अब अज्जू 2 महीने का एडवांस दिए हुए था और घर से लड़ाई चल रही थी, उसके पास पैसा था नहीं, मजबूरी में वो कैसे भी करता, लेकिन वो रूम खाली करने के लिए तैयार नहीं था। तो जो तंत्र वाले थे वो पैसे लेते नहीं थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी स्टिक दी उसे, काफ़ी बड़ी स्टिक दी, अगरबत्ती। उन्होंने कहा कि रात को इस समय से हम तुम्हें फ़ोन करेंगे, तुम रूम पे जाना और बोलना कि मतलब उन्होंने मंत्र बोले। अब ये मंत्र बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ हो जाता तो फिर दिक्कत होती ज़्यादा। मैंने कहा मंत्र हम बोल देंगे, लेकिन तुम्हें चारों दिशाओं में जाना है और कहना है दिन में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, रात को तुम मुझे परेशान नहीं करना। ये चीज़ें होती रही और ये पूरी रात एक कोने में जाए, फिर दूसरे कोने में जाए, फिर तीसरे कोने में जाए, फिर चौथे कोने में जाए, और चारों कोनों में बोले कि दिन में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, रात को तुम मुझे परेशान नहीं करूँगा, परेशानी करूँगा, रात को तुम मुझे सब चीज़ें हुई। अब उस दिन का एक्सपीरियंस है उसका। उसने कहा कि फिर ऐसी परेशानी नहीं थी और उसको दिखी, रूम में रहने के बाद भी दिखी, लेकिन उसने उसको परेशान नहीं किया किसी भी तरीके का। और उसके सामने ऐसे एक्सपीरियंस कम भी होते गए। एक्चुअली में अड़ोसी पड़ोसी से भी बात हुई तो उनका कहना था कि ये उनकी फर्स्ट बाइक थी। जो मकान लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, उनकी पहली बाइक थी। तो क्या था कि वहाँ पर एक टॉयलेट था, टॉयलेट के अंदर एक पाइप था, तो पाइप पे उन्होंने उससे बांध के रखा हुआ था जंजीरों से, और धीरे धीरे होते होते कमज़ोर होते होते वो अपने आप शांत हो गई थी। तो लेकिन उनकी बच्ची भी थी, शायद लोग कहते हैं कि शायद वो भी शांत हो गई थी, और तो वो दोनों थे। तो वो लेकिन परेशान उन्होंने फिर नहीं किया। उसको क्या था कि वो ज़्यादातर बाथरूम से आती थी और कमरे में 4 दिशाओं में 4 गेट थे। एक गेट था जो उनकी बेडरूम में जाता था, जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, उनके बेडरूम में जाता था। तो वहाँ पर शायद वो मंत्र अंत्र पढ़वा के कुछ करे हुए थे,
तो वहाँ वो बाथरूम से निकलती थी, वहाँ जाती थी, वहाँ रोकती, तो वो वापस आती थी, तो फिर बहुत गुस्से में आती थी। अज्जू का ऐसा कहना है, उसको दिखी है ऐसी कि बहुत गुस्से में आ रही है। ऐसा हुआ। अब उसने केवल एक बार और एहसास कराया था, और वो ये था कि उस कमरे में एक हनुमान जी की फ़ोटो थी। तो उनका उसका ये कहना था कि तुम इनको पलट के रख दो। वो दिक्कत दे रहे थे जो भी बात हो। तो उसने तांत्रिक जो थे खरीजी, उनसे बात की। उन्होंने कहा तुम्हें परेशान कर रही है ये वो, दुनिया भर की मतलब पूरी जानकारी ली। उसने कहा नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पलट के रख दो, कुछ दिन देखो क्या होता है। तो उसने फिर कोई समस्या नहीं हुई। हम लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस था वो कल हमने आपको बताई था। तो एक ये और घटना है।